बुद्धियां भ्रष्ट कर देता है जुआ। आज कोई नहीं चाहता कि आपका भला हो। आपके पड़ोसी, भगवान करे आपके पड़ोसी बहुत अच्छे हों, पर अधिकांश बूढ़े लोग, गांव के जलन रखने वाले लोग, वो यही चाहते हैं कि आप जल्दी से बिगड़ जाएं, बर्बाद हो जाएं। आज पता है मेरी माँ, गांव का एक अमीर आदमी दूसरों को अमीर नहीं होने देता। क्यों? वो इसलिए सोचता है यदि ये मेरे से ज्यादा हो गए फिर मेरा काम कैसे चलेगा। इसलिए कुछ लोग आपको भड़का के रखते हैं, आपके बच्चों को। कई लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि आपका बेटा जुआ की लत सीख जाए, जुआ खेलना। क्यों? क्योंकि जुआ खेलेगा तो आपकी कभी तरक्की नहीं होगी, पूरा ध्यान जुआ में रहेगा, जो कमाएगा जुआ में खेल डालेगा, तरक्की नहीं होगी। तो कुछ लोग आपको शराबी बनाना चाहते हैं कि शराबी इनका लड़का बन जाए, बेटा बन जाए, तो इनका भविष्य खत्म हो जाए, हम तरक्की करें। ऐसा लोगों की आज सोच है। ऐसे से काम नहीं होगा। मेरा देश पीछे क्यों रह गया? मेरा देश पीछे क्यों रह गया? अमेरिका तरक्की कर गया, चाइना तरक्की कर गया। हमारे यहां द्वेष ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, जलन। हम लोग स्वयं तो कुछ करते नहीं, और कोई कुछ करता है तो हम उसके ऊपर जलना शुरू कर देते हैं, जलन भाव रखते हैं, और हम बनाना नहीं चाहते। अक्सर लोग आज के बिगाड़ना चाहते। तुम्हारा बेटा अच्छा पढ़ना लग जाए, अच्छे रास्ते पर चलने लग जाए, अपने आप चार लोग जलने वाले खड़े, अरे इनका तो अच्छा हो रहा है, ये लोग इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं, इनके घर में सब अच्छे अच्छा हो रहा है। अब कैसे वो आग लगाने का पूरा षड्यंत्र कोशिश चालू कर देंगे। अरे जितना ध्यान तुम दूसरों को खींचने में लगा रहे हो, उतना ध्यान अपने आप को आगे बढ़ने में लगाते तो तुम कहां से कहां पहुंच जाते। खुद का विकास कर लो, खुद की तरक्की कर लो, खुद के लिए कुछ अच्छा करो। दूसरों के लिए बुरा सोच के भी तुम्हारा लाभ क्या है? इसलिए जमाना बुरा सोचे तो सोचे मेरी माँ। एक बात मैंने जीवन में देखी है, जो व्यक्ति बुरा सोचता है, जो व्यक्ति किसी के लिए कपट रखता है, देर सवेर उसकी बहुत बड़ी हानि होती है। परमात्मा उस कपट का उसे परिणाम देते हैं। तुम किसी से ईर्ष्या रखोगे, आज नहीं कल थोड़ा सब्र रखो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तुमने गलत किया होगा, तुम्हें मिलेगा। और तुम सही नियत से हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो देर सवेर तुम्हारे दिन आएंगे जरूर मेरी माँ। सब्र रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना, तुम्हारा भी वक्त आएगा। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये विश्वास। थोड़ा समय का इंतजार करो। आज 2022 में आपका नहीं बना, कोई बात नहीं, सब्र रखो, 2023 में बनेगा। कोशिश करते रहो। जमाना तुम्हारे लिए कुछ भी कहे, पर तुम उनके जैसे ना बन जाना। तो हम जुआ, शराब, द्यूतम, पानम, और तीसरी चीजें हैं चरित्रहीनता। क्या है? चरित्रहीनता। कोई ऋषि मुनि पहले के जमाने में तपस्या करते थे, तो इंद्र उनकी तपस्या बिगाड़ने के लिए किसको भेजा करते थे? किसे मेरी मां? जोर से बोलो। अप्सराओं को। साधु संतों की तपस्या बिगाड़ने पहले के जमाने में इंद्र देखें, अरे ये तो ज्यादा साधु बन गया है, बड़ा तपस्वी हो गया है, कहीं हमारी सिंहासन ना छीन ले। तुरंत इंद्र अप्सराओं को तैयार करता, मेकअप वेकअप करता, भेज देता, जाओ बाबा जी को फंसाओ अपने चक्कर में। और बाबा जी फंसे तो फंसे, फिर उनके स्वर्ग जाने का, मुक्ति पाने का रास्ता खत्म। आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में 4 सबसे बड़े गड्ढे हैं। आपके सफलता के रास्ते में सबसे बड़े गड्ढे 4 हैं। पहला, जुआ। जुआ से अर्थ केवल जुआ का नहीं है, जुआ से अर्थ है लोभ का। जरूरत से ज्यादा लोभ आपका नुकसान कर सकता है। एक सज्जन ने एक सस्ती जमीन खरीद ली। अरे ये तो मार्केट के रेट से आधे में मिल रही है, मार्केट का रेट तो 20,000 है, ये तो हमें 10,000 में मिल रही है, ले लेते हैं। उसे लगा बड़ा फायदे का सौदा है, ले लिया। बाद में पता चला भाई सस्ते के चक्कर में पड़े थे, यहां तो ज्यादा ही समस्याएं हैं। वो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बिक चुकी है किसी और को। तो ये भी एक जुआ है। जरूरत से ज्यादा लोभ। कोई भी काम किया करो देख के, समझ के, विवेक से किया करो, बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, पहले ही पछता लो, पहले विचार कर लो, जीवन कहीं जुआ ना बन जाए। अब जैसे कई लोगों ने सहारा में पैसा लगा दिया, 1 लाख का 2 लाख बन जाएगा,
ज्यादा लालच के चक्कर में लो, दो क्या जोर था वो भी हाथ से चला गया, कंपनी भाग गई। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा डूब गया, कौन सुनवाई करेगा? अर्थ ये निकला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी। जो व्यक्ति लालच में पड़ेगा उसका यही परिणाम होगा जो कि हुआ। अपने जीवन की पूंजी कमाई सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट किया करो मेरी माँ, पैसा वैसा रखना है सरकारी बैंकों में, ये प्राइवेट चीजें तो लेके भाग जाती हैं। इसका उदाहरण सहारा है, हाँ या ना? जीवन भर की आदमी की, कई लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं कि सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। ज्यादा लालच भी तुम्हारे, अब उनने आत्महत्या कर ली, यमराज जी के पास गए होंगे, यमराज जी ने कहा कहो कैसे आए? अरे महाराज आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? बोले सहारा पैसा लेके भाग गई। तो यमराज जी एक दो कोड़े और मारेंगे। पागल, पहली गलती तो यह की कि बिना विचारे तूने पैसा लगाया, और दूसरा कोड़ा इस बात का कि आत्महत्या क्यों कर ली। आत्महत्या करने से तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। इसलिए हो हमारे अंदर, भाई हर आदमी चाहता हमारा प्रॉफिट हो, पर उचित लालच हो, सामान्य लालच हो। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक होता है। इसके लिए कहावत है ना, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। मक्खी तो गई थी कि गुड़ मीठा है जरा खाऊं, पर गई तो गुड़ जरा गीला था, खाते खाते उसके पांव गुड़ में धस गए, पंख फड़फड़ाया तो पंख में भी गुड़ लग गया और बेचारी चिपक गई और गुड़ में चिपक के वो मर गई। इसलिए बिना विचारे जो कोई भी काम करो, क्या करके करना है? विचार करके करना। कल हमने बताया था क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, इस पे पूरा विचार हो आपका। तो द्यूतम, लोग चाहते हैं कि आप जुआ खेलने लग जाएं, लोग चाहते हैं आप शराब पीने लग जाएं, और इंद्र भेजते हैं अप्सराओं को। इसलिए आज के युग में हर पुरुष को, हर पुरुष की हम बात कर रहे हैं, आज के युग में हर पुरुष को अप्सराओं से बचना है। पर नारी, पर नारी पैनी छुरी। पर नारी क्या होती है? पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पराई स्त्री तीन तरफ से खाती है, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पहला धन हरे, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए, ये काम करती है पर नारी। इसलिए पर पुरुष, पर नारी से बच के रहना है पुरुषों को, और पर पुरुष से बच के रहना है नारियों को। दोनों को ही बचना है। आज कोई ज्यादा सक्सेसफुल आदमी हो, मैं जानता हूं एक सज्जन के बारे में, मैंने उनको करीब से देखा। हमारे जानने वाले एक भक्त हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़ा उनका नाम, बड़ा उनका रुतबा, बड़ी शान, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा कारोबार, करोड़ों में उनका काम था। अच्छी खासी उम्र हो चुकी, तभी एक 20-22 साल की कोई लड़की उनके सपने में आने लग गई। उनके ऑफिस में वो काम में आ गई ना। देखो ये दुनिया तुम्हें ठगने, तुम्हें लूटने के लिए कहां से उनकी एंट्री होती है, वो एंट्री का हम रास्ता बता रहे हैं। बच के रहना मेरे भाइयों, सबके लिए बोल रहा हूं। तुम जरा सा नाम कमा लोगे, तुम जरा सा पैसा कमा लोगे, तुम्हें बिगाड़ने और तुम्हें नीचा खींचने के लिए बड़ी बड़ी षड्यंत्रकारी लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। हर आदमी के दुश्मन होते हैं। आप जरा सी तरक्की तो कर जाओ, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हैं। जरा सा नाम तो कमा लो, जरा सा पैसा कमाओ तो सही, जरा सा सक्सेस आए तो सही, दुश्मन अपने आप खड़े हो जाएंगे। तुम्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश चालू हो जाएंगी लोगों की। एक सज्जन थे, बड़ा उनका नाम, बड़ी फैक्ट्री, उनके दफ्तर में काम के सिलसिले में एक महिला आती है, 20-22 साल की एक लड़की थी। उसने देखा कि लड़की बड़ी सुंदर है, तो उन्होंने काम पे रख लिया। 15-20 हजार रुपए महीने दे करके, उन्हें काम करने वालों की जरूरत भी रही, तो लड़की आई तो रख लिया। अब वो लड़की काम करने तो आई नहीं थी, वो तो कुछ और प्लानिंग लेके आई थी। अब वो बार बार वो अपने बॉस के कमरे में जाए, कमरे में ऑफिस में जाए, किसी का भी बहाना लेके जाए, और बॉस को वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। बॉस भी, लड़की थी, प्रभावित हो गया। वो उसे कॉफी पे ले गया, चाय पे ले गया, घुमाने फिराने लगा। एक दिन होटल पे ले गया उस लड़की को, और उस लड़की के साथ उसने संबंध बनाए। वो लड़की जो अपना पर्स लिए थी ना, पॉकेट पर्स, बटुआ, उसने अपने बटुए में कैमरा लगा रखा था।
और जब उस पुरुष ने उसके संग संबंध बनाए तो उसके कैमरे से सारी चीजें उसने रिकॉर्ड कर ली और 1 घंटे बाद ही उसको फोन कर दिया, हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए।